नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। आईएएस और आईपीएस अफसरों से खुद की फजीहत करा चुके सीईसी ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग ने गजब का फरमान चुनाव ड्यूटी पर तैनात चुनाव अधिकारियों के लिए जारी कर दिया है, जो कि अपने आप में हैरान करने वाला है और विवादास्पद भी है। यह फरमान उन चुनाव अधिकारियों पर लागू किया गया है जिनका नाम ऑलरेडी वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया है और इन अधिकारियों को कहा गया है कि आपको भले ही वोट देने का अधिकार नहीं है, लेकिन चुनाव में ड्यूटी करने का अधिकार हम आपका नहीं खत्म कर रहे हैं। हम डिटेल में बताते हैं कि इस मामले में क्या खबर छपी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ज्ञानेश कुमार सेलेक्टिव तरीके से काम कर रहे हैं। वो हम सब कुछ अभी आपको बताने वाले हैं। इस खबर में अंत तक बने रहिए, एक के बाद एक कई डिटेल अभी आपको मिलेंगे। आईएएस और आईपीएस अफसरों को अपना गुलाम समझ चुके सीईसी ज्ञानेश कुमार का भूत एक आईएएस ऑफिसर ने उतार दिया। इससे पहले हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे आईपीएस अफसरों ने भी सीईसी ज्ञानेश कुमार को आईना दिखाया था, उनकी जमकर क्लास ली थी। लेकिन इसके बावजूद भी सीईसी ज्ञानेश कुमार अपनी अकड़, अपने तेवर कम नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिस रिमोट कंट्रोल से वो ऑपरेट हो रहे हैं, वो रिमोट इन्हें हमेशा बदतमीजी करने की ताकत दे रहा है। लिहाजा इस वक्त पूरे देश में चर्चा हो गई कि कैसे चुनाव ड्यूटी पर तैनात एक आईएएस ऑफिसर अनुराग यादव ने सीईसी ज्ञानेश कुमार को मुंह पर सुनाया, मैं भी 25 साल से सर्विस कर रहा हूं, आईएएस हूं, तो हमसे भी जरा सम्मान से बात कर लीजिए, हमें आप ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। ज्ञानेश कुमार एक ही हंटर से सबको हाँकने की कोशिश करते हैं। मैं उस रिपोर्ट पर आऊं उससे पहले हैरानी की बात यह भी होती है कि आईपीएस एसोसिएशन, आप देखिए अपने स्क्रीन पर, लगभग 9.5 लाख फॉलोवर्स हैं इनके सोशल मीडिया पर, एक्स पर। ये 8 मार्च के बाद कोई पोस्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि कोलकाता पुलिस कमिश्नर आईपीएस अजय नंद के साथ सीईसी ज्ञानेश कुमार ने बदसलूकी की थी, बदतमीजी की थी और उन पर जिस तरीके से वो टूट पड़े थे, वो तो समझिए कि आईपीएस अजय नंद रिएक्ट नहीं कर पाए। लेकिन जब ऐसी ही हरकत आईएएस अनुराग यादव के साथ इन्होंने की सीईसी ज्ञानेश कुमार ने, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने पलट कर जवाब दिया और पूरे देश में वायरल भी हो गए। लेकिन आईपीएस एसोसिएशन कोई प्रतिक्रिया कोलकाता पुलिस कमिश्नर के साथ हुई बेरुखी पर भी नहीं दिया है। आप देखिए ना, कोई ट्वीट, कोई पोस्ट नहीं है। इसके बाद अगर आप देखेंगे आईएएस एसोसिएशन के पोस्ट को, वहां भी आपको हैरानी होगी। इनके पास भी करीब करीब 8.5 लाख फॉलोवर्स हैं और ये उन फॉलोवर्स का भी सम्मान नहीं कर रहे हैं। इन्होंने आखिरी पोस्ट 13 मार्च को रिपोस्ट किया है बस, और घटना अप्रैल में हो रही है, इस पर इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने एक भी पोस्ट कुछ नहीं किया है। तो आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन भी क्या डर के साए में है? जो सीईसी ज्ञानेश कुमार बीजेपी के दम पर अपने आप को इतना अहंकारी बना चुके हैं कि कुछ भी करते जा रहे हैं, लेकिन ये एसोसिएशन अपने ही अफसरों के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है। यह हैरान करने वाला जब मामला सामने आया है, तो लोगों ने इन्हें आईना दिखाने की पूरी कोशिश की है। राजू परुलेकर वो क्लियरली कह रहे हैं कि डियर आईएएस एसोसिएशन, गरीबों, पिछड़ों और आम मध्यम वर्ग के भारतीयों के हितों की रक्षा करना तो आप लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद करना हो जाएगा, लेकिन जब आपके ही एक साथी आईएएस अधिकारी को, आपके पूर्व साथी जो अब मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने चपरासी जैसा अपमानित किया, तब आपका चुप रहना देखकर बहुत आश्चर्य हो रहा है। लगता है वो साथी बागी हो गया है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। उन्होंने जो लिखा है वो टाइम्स ऑफ इंडिया को लिखा है कि खबरें तो कम से कम छपी, नहीं तो खबरें भी दबा दी जाती। यहां देखिए, यशोवर्धन झा आजाद, ये आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, इन्होंने खुलकर सीईसी ज्ञानेश कुमार की क्लास लगाई है। उन्होंने कहा कि आश्चर्य मुझे भी हो रहा है कि ये अभी भी एक सरकारी कर्मचारी की तरह, सरकारी नौकर की तरह बिहेव करते जा रहे हैं ज्ञानेश कुमार।
अब ये लग रहा है कि कोई एजेंडा चला रहे हैं। उन्होंने 3 गलत काम इनके बताए। कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पूछा इन्होंने, ज्ञानेश कुमार ने, तुम्हें आईपीएस किसने बनाया? बहुत अशोभनीय तरीके से पूछा और आईपीएस एसोसिएशन चुप रहा, लेकिन कई आईपीएस बोले। यशोवर्धन झा आजाद, ये भी पूर्व आईपीएस है, ये भी बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने एक चुनाव पर्यवेक्षक को डांटा, यानी आईएएस अनुराग यादव को डांटा, जो उनके अपने जैसे अधिकारी थे। तीसरा पॉइंट, टीएमसी के सांसदों में, जिनमें डेरेक ओब्रायन भी थे, इन्हें गेट लॉस्ट कहा। और यह भी किस तरीके का व्यवहार था चुनाव आयोग में बैठे ज्ञानेश कुमार का। और इससे पहले अभिषेक बनर्जी जब गए थे तो इन्होंने उंगली दिखाकर इनसे बात की थी, तो वहां भी भरपेट सुन लिए थे जब अभिषेक बनर्जी ने कह दिया था कि मेरे से उंगली दिखाकर मत बात कीजिए, क्योंकि आपको कोई यहां बिठा गया है और हम जनता के वोट पर चुन कर आते हैं, तो जनप्रतिनिधि के साथ ऐसी बदतमीजी मत कीजिएगा। तो ये तो हुआ। एक और कमाल का खेल देखिए, सीईसी ज्ञानेश कुमार के मनमाने आदेश कैसे सेलेक्टिव तरीके से काम करते हैं। इन्होंने पश्चिम बंगाल में बहुत भारी संख्या में मुसलमान वोटर के नाम डिलीट कर दिए और इसकी जद में कई ऐसे लोग आए जो चुनावी ड्यूटी में थे। बीएलओ आ गए, कई ऐसे एआरओ आ गए जो चुनावी ड्यूटी में तैनात किए गए थे। अब उन लोगों का गुस्सा फूटा कि भाई फिर हमसे चुनावी ड्यूटी ही क्यों करा रहे हो, जब हमारा नाम ही वोट से काट दिया, हम वोट देने से ही वंचित रह गए। तो ईसी ऑफिशियल का स्टेटमेंट है, अभी अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें वो कह रहे हैं कि नाम डिलीट हो गया तो क्या हो गया, अब आपको इलेक्शन डे ड्यूटी से हम नहीं रोकेंगे, आपको इलेक्शन डे ड्यूटी करनी ही पड़ेगी। उनका मानना है कि कानून में कहीं नहीं यह स्टिपुलेट किया गया है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर एक रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए। क्या डबल स्टैंडर्ड है भाई, क्या यह दोहरी मापदंड है, जिसमें ज्ञानेश कुमार और उनके अधिकारी मानते हैं कि चुनावी ड्यूटी में तैनात वो तमाम ऑफिसर जिनका वोट आपने काट दिया, वो वोट भले ना दें लेकिन चुनावी ड्यूटी जरूर करें। आप उन्हें बांग्लादेशी, घुसपैठिया, रोहिंग्या मान रहे हैं, उन्हें वोटर नहीं मानते हैं, तो उनकी नागरिकता आपने खतरे में डाल दी और अब कह रहे हैं कि वोट के दौरान चुनावी ड्यूटी भी करो। ये हास्यास्पद है। इस मामले में आदिल हुसैन, एक्स यूजर हैं, वो लिख रहे हैं कि आई एम हियरिंग केसेस ऑफ मेनी मुस्लिम वोटर्स इन वेस्ट बंगाल हु हैव गॉट डिलीटेड इन एसआईआर। उनका कहना है कि मैं कई ऐसे मुस्लिम वोटर्स का केस सुन रहा हूं वेस्ट बंगाल में जो एसआईआर में अपना नाम नहीं बचा पाए हैं, उनका नाम डिलीट कर दिया गया है। इन सब के बावजूद कि उन्होंने पासपोर्ट जमा किया था, अपने वैलिड डॉक्यूमेंट्स दिए थे, लेकिन इनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया। अब ईसीआई इन्हें फोर्स कर रहा है कि इन्हें इलेक्शन ड्यूटी करना पड़ेगा। मतलब चुनाव आयोग एक तरीके से इन्हें घुसपैठिया मान रहा है और इन घुसपैठियों को वो अलाउ कर रहे हैं, इन बांग्लादेशी को, रोहिंग्या को अलाउ कर रहे हैं कि आप भले वोट दें या ना दें, लेकिन इंडियन इलेक्शन कंडक्ट कराने में आप ड्यूटी करें। यह चुनाव आयोग का बेतुका रुख है जिस पर आदिल हुसैन तंज कस रहे हैं और यह अपने आप में अजीब सा फरमान है कि चुनाव आयोग कुछ भी आदेश जारी कर रहा है जो उन्हें सहूलियत देता है और जो उनकी फजीहत करता है उन्हें इंस्टेंटली बीच मीटिंग में ही रिमूव भी कर देते हैं, जैसा कि आईएएस अनुराग यादव के साथ हुआ। वो भी ऑब्जर्वर के तौर पर ही तैनात किए गए थे। ये कुछ भी कर रहे हैं, किसी भी हद तक जा रहे हैं, बेरोक टोक जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें इनके लिए गए फैसले के लिए लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्राप्त है। इनकी मनमानी पर कहीं से भी कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक रास्ता पार्लियामेंट था भी तो वहां भी स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ढाल बनकर इन्हें बचा ले गए हैं। हालांकि इस मामले में पूरे विपक्ष ने बड़ी तैयारी शुरू की है, कुछ ना कुछ तो जरूर आगे होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।